सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉन स्टॉप न्यूज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश चुनाव में अपने वर्चुअल प्रचार की शुरुआत की। पीएम मोदी ने सहारनपुर और मुजफ्फरनगर समेत पश्चिमी यूपी के 5 जिलों के 21 विधानसभा क्षेत्रों में वर्चुअल जन चौपाल को संबोधित किया। उन्होंने समाजवादी पार्टी को घेरते हुए कहा कि 5 साल पहले यूपी में दबंग और दंगाई ही कानून थे। हम यूपी में बदलाव के लिए खुद को खपा रहे हैं, जबकि वो आपसे बदला लेने की ठान कर बैठे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एक तरफ विकास का स्पष्ट विजन है और दूसरी तरफ सत्ता में आने का सपना देख रहे नकली समाजवादी हैं। अहंकार से भरे, समाज को तोड़ने वाले, किसी भी कीमत पर सत्ता पाने का सपना देख रहे हैं। और ये है कौन? नकली समाजवादी। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी बुनियादी मुद्दों की बात नहीं करती। इनसे कहिए कि अपनी उपलब्धि बताएं कि आपने महंगाई क्यों नहीं रोकी, आपने रोजगार क्यों नहीं दिए, आपने कारखाने क्यों नहीं लगाए। इन बुनियादी सवालों के इनके पास जवाब नहीं है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज मैनपुरी की करहल सीट से नामांकन दाखिल किया। वो पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। अखिलेश यादव जिस रथ से इटावा से मैनपुरी पहुंचे, उस पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की तस्वीर भी लगी हुई थी। अखिलेश यादव ने करहल को अपना दूसरा घर बताया। महंगाई रोक नहीं पाए, बेरोजगारी बढ़ाई, किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, जितने भी विकास कार्य इस क्षेत्र में चल रहे वो सब बंद कर दिए गए। बीजेपी ने अखिलेश यादव के खिलाफ करहल सीट से केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल को उम्मीदवार बनाया है। वो आगरा से लोकसभा सांसद हैं। आज नामांकन भरने के बाद बघेल ने कहा कि यूपी में गुंडों का राज नहीं होगा। शोषित, पीड़ित, वंचित, दबे हुए, कुटे हुए, बिछड़े हुए सब लोग एक आ जाएं और हम लोग फिर एक चढ़ाई करते हैं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर करहल से बीजेपी की जीत का दावा किया है। वहीं अखिलेश यादव के चाचा और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव ने फेसबुक पोस्ट में यशस्वी भव लिखकर अखिलेश को जीत का आशीर्वाद दिया है। शीतकालीन बजट सत्र के पहले दिन संसद परिसर में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। मुलायम सिंह यादव संसद की सीढ़ियों से उतर रहे थे, तब वहां मौजूद स्मृति ईरानी ने उनसे आशीर्वाद मांगा। मुलायम सिंह यादव ने भी स्मृति ईरानी के सिर पर हाथ रखकर उन्हें आशीर्वाद दिया। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी उन्हें सीढ़ियों से उतरने में सहारा देते दिखे। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए आज कई वीआईपी प्रत्याशियों ने अपने नामांकन दाखिल किए। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने बरनाला के भदौड़ विधानसभा सीट से नामांकन किया। नामांकन के बाद चन्नी ने कहा, मिशन के साथ इस निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने आए हैं। चन्नी अपनी परंपरागत सीट चमकौर साहिब से भी चुनाव लड़ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और पंजाब लोक कांग्रेस के नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पटियाला शहरी विधानसभा क्षेत्र के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। उनकी इनफाइटिंग तो है ही, सभी जानते हैं कि चन्नी की लड़ाई इसके साथ है, सिद्धू के साथ, माझे ब्रिगेड के साथ है, उनकी किसी और के साथ है। लड़ते रहे हैं, हमें तो ठीक है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने लंबी सीट से पर्चा भरा। 94 साल से भी ज्यादा उम्र के हो चुके प्रकाश सिंह बादल अब तक 11 बार विधायक रह चुके हैं। वहीं उनके बेटे और शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल ने जलालाबाद से नामांकन पत्र भरा। सुखबीर बादल ने जलालाबाद से अपने पुराने संबंधों का हवाला देते हुए इस बार सरकार बनाने का दावा किया। पंजाब में नामांकन पत्र दाखिल करने की आखिरी तारीख 1 फरवरी है और यहां 20 फरवरी को मतदान है। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में चुनाव प्रचार पर लगी रोक में कुछ ढिलाई दी है। चुनावी रैलियों और रोड शो पर लगे प्रतिबंध को लेकर आज चुनाव आयोग की अहम बैठक हुई। चुनाव आयोग ने रैली और रोड शो पर 11 फरवरी तक प्रतिबंध जारी रखने का फैसला किया है। हालांकि 5 और राज्यों में जनसभाओं में ज्यादा संख्या में लोग शामिल हो सकेंगे। जनसभा में अब 1000 लोग शामिल होंगे, जबकि इंडोर मीटिंग में 500 लोग ही हिस्सा ले पाएंगे। डोर टू डोर कैंपेन में अब 10 के बजाय 20 लोग जा सकेंगे। इससे पहले कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए चुनाव आयोग ने 5 और राज्यों में 22 जनवरी तक रैलियों और रोड शो पर रोक लगाई थी। इस प्रतिबंध को बाद में बढ़ाकर 31 जनवरी तक कर दिया गया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल 1 साल के लिए देश का बजट पेश करेंगी। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आने वाले इस बजट पर सबकी निगाहें टिकी हैं। सबको उम्मीद है कि वित्त मंत्री के पिटारे से कुछ अच्छी खबर मिलेगी।
बजट पेश होने से एक दिन पहले संसद में इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया, जिसके मुताबिक वित्तीय वर्ष 2022-2023 में जीडीपी बढ़ने की दर 8 से 8.5% तक रहने का अनुमान जताया गया। इसके अलावा इंडस्ट्रियल ग्रोथ की दर करीब 12% तक रहने की उम्मीद जताई गई है। कृषि सेक्टर के भी करीब 4% की रफ्तार से बढ़ने का अनुमान है। इकोनॉमिक सर्वे ने ये उम्मीद जगाई है कि देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही है और अब उसकी रफ्तार और तेज होगी। रिफॉर्म की बात की जाए तो बहुत अच्छी मेजर्स ली गई हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए, और जैसे कि PLI स्कीम्स हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग को बहुत अच्छा असर देगा। हमें लगता है कि इनोवेशन पे फोकस दिया जाए। मैं संसद भवन के इस ऐतिहासिक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के साथ आज संसद के बजट सत्र की शुरुआत हुई। राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हुए संयुक्त सत्र की शुरुआत की। राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि कोरोना ने मुश्किलें बढ़ाई, लेकिन भारत की वैक्सीन का दुनिया ने लोहा माना। कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया है। इन परिस्थितियों में केंद्र से लेकर राज्यों तक हमारे डॉक्टर्स, नर्सेज और हेल्थ वर्कर्स, हमारे वैज्ञानिकों और उद्यमियों सभी ने एक टीम के रूप में काम किया है। संसद सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी सांसदों से अपील करते हुए कहा कि चुनाव अपनी जगह पर है, वो चलते रहेंगे, लेकिन बजट सत्र अहम है। इस बजट सत्र को जितना ज्यादा फलदायी बनाएंगे, आने वाला पूरा वर्ष हमें नई आर्थिक ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए भी एक बहुत बड़ा अवसर बनेगा। हालांकि बजट सत्र भी हंगामेदार रह सकता है और विपक्ष ने इस बात के संकेत भी दिए हैं। पेगासस के मुद्दे पे गुमराह कर रहे हैं। सरकार की झूठ फैलाने की जो कोशिश, गुमराह करने की जो कोशिश, इसके खिलाफ विपक्ष होने के नाते ये मुद्दा को उठाना हमारा फर्ज है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल जगदीप धनखड़ के बीच तकरार तेज हो गई है। ममता बनर्जी ने राज्यपाल को ट्विटर पर ब्लॉक कर दिया है। ममता बनर्जी ने कहा कि वो राज्यपाल के ट्वीट से परेशान हो गई थीं, जिसके बाद उन्होंने ये कदम उठाया। ममता ने आरोप लगाया कि राज्यपाल चीफ सेक्रेटरी और पुलिस महानिदेशक को धमकी दे रहे हैं। इससे पहले कल महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया था। उन्होंने कहा था कि वो बंगाल की पवित्र भूमि को हिंसा में खून से लथपथ और मानवाधिकारों को कुचलने की प्रयोगशाला बनते नहीं देख सकते। महाराष्ट्र में 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं ऑफलाइन कराने के विरोध में आज कई शहरों में छात्र सड़कों पर उतरे। मुंबई में प्रदेश की स्कूल शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ के आवास के पास छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों की मांग है कि कोरोना को देखते हुए परीक्षाओं को ऑनलाइन कराया जाए। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.